कैसे हो आप? ठीक ठाक? घर में सभी ठीक? चलो, हम पढ़ रहे थे टॉपिक एग्रीकल्चर। इसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ये वो साइंस है, वो आर्ट है या वो इल्म है जो हमें आगाह करता है, जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को, अपने पैदावार को पैदा कर सकेंगे या बढ़ा सकेंगे। तो इसमें आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेजर क्रॉप्स। यानी कौन कौन से क्रॉप हमारी इस वादी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्रॉप जो है दैट इज राइस। सबसे पहला जो क्रॉप आता है, पैदावार जो आता है वो राइस, जिसको चावल बोलते हैं या जिसको एक और नाम भी बोलते हैं दैट इज पैडी। पैडी भी इसको बोलते हैं। सो इट इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर का सबसे लजीज और अजीज ग़िज़ा है ये, क्योंकि तमाम कश्मीरी लोग इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पावरफुल और सबसे खाने में सबसे लजीज, सबसे अच्छा और सबसे वाइटल ये माना जाता है कश्मीरी लोगों के लिए खास है। तो ये दोनों रीजनों यानी जम्मू रीजन में भी पाया जाता है और कश्मीर रीजन में भी पाया जाता है। इस कल्टीवेशन में तकरीबन कितने ज़मीन पर ये उगाया जाता है, कितने एकर्स ऑफ लैंड इसके अंडर आता है। अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में तकरीबन 1,59,000 एकर्स ऑफ लैंड, करीब 1,59,000 acres of land is under cultivation of rice in जम्मू। जम्मू में तकरीबन इतना लैंड सरफ होता है। और जो कश्मीर है इसमें तकरीबन होता है 3,74,000 acres of land is under the cultivation of rice in कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा ये जो ये राइस है, चावल है जो उगता है, इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में होती है। और दैट इज़ वाई द कुलगाम इज़ आल्सो कॉल्ड एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। कुलगाम को हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ओके, एक और क्रॉप आता है नंबर सेकंड, दैट इज वीट, जिसको गुंदम बोलते हैं। सो वीट इज मोस्टली इट इज फाउंड इन जम्मू एंड आल्सो फाउंड इन कश्मीर। तो ज़्यादातर अलबत्ता इसकी पैदावार जम्मू में ही होती है। जम्मू में तकरीबन 3,31,000 एकर्स ऑफ लैंड इस पर सरफ होते हैं, जिस पर ये पैदावार होती रहती है। और कश्मीर में तकरीबन 78,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है, ज़मीन जो है, उस पर ये काश्त की जाती है वीट की, गंदम की। और ये लद्दाख में भी पाया जाता है। तकरीबन 7,000 एकर्स ऑफ लैंड is under the cultivation of wheat in लद्दाख। लद्दाख रीजन जो कि तीसरा रीजन आता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें भी ये वीट पाया जाता है, इसमें इसकी काश्त होती रहती है। हो गए ये दो, यानी पहला आ गया राइस, दूसरा आ गया वीट। दोनों खास ग़िज़ाएं, खास क्रॉप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और दोनों की पैदावार अच्छी खासी यहाँ पर होती रहती है इस जम्मू कश्मीर में। इसी तरह नंबर थर्ड है, इसी तरह एक और यहाँ पर आता है, ये जो ये क्रॉप्स में आता है, दैट इज कॉल्ड एज शुगर केन क्रॉप्स, शुगर केन प्लांट्स, जिनको हम गन्ने बोलते हैं। ये ज़्यादातर जम्मू में ही इसकी काश्त होती है, क्योंकि जम्मू रीजन में ये जो ये टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है बनस्बत कश्मीर के, लिहाजा इसकी काश्त वो जो ज़मीन मुवाफिक है, टेम्परेचर मुवाफिक है, वो जम्मू रीजन्स में ज़्यादा है। और बाहर स्टेट जो है, जो बाकी इंडिया का रीजन्स है, उसमें भी ये शुगर केन पाया जाता है। तो ख़ास तौर पर इसके जो एरियाज़ हैं वो अखनूर है, इसी तरह कुटवा है, आरएसपोरस सेक्टर्स हैं, इसमें ये शुगर केन कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह एक और कल्टीवेशन यहाँ पे होती है,
ऑयल सीड्स का, यानी ऑयल क्रॉप्स जिनसे हम तेल हासिल करते हैं। हम अपने घरों में भी, कश्मीर में भी हम पैदा करते हैं और जम्मू रीजन्स में भी ये उगा लेते हैं ऑयल सीड्स। जैसे हमारा मस्टर्ड है, हम अपने घरों में भी ये उगा लेते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल। और इसी तरह है एक और लाइन सीड्स आता है, रेप सीड, ये इसके डिफरेंट किस्में निकलते हैं, मुख्तलिफ हालतें आती हैं। इसी तरह है कभी कॉटन सीड्स भी आते हैं। इसी तरह शीशम एक और किस्म का ये ऑयल सीड में आता है। तो ये एक और क्रॉप बनता है इस जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे इनकी इम्पोर्टेंस, यानी ये क्यों है, क्यों इसकी काश्त हम करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है तो इसको नफ्स पैदा किया है, यानी इसको ज़रूरियत ज़िंदगी पूरा करने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। लिहाजा वो जो ये एनर्जी लाता है, वो ये एनर्जी लाता है किन से, बाय द हेल्प ऑफ दीज फूड्स। तो इन फसलों से, इन ग़िज़ाओं से, इसके अलावा भी और बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे एनर्जी हासिल करता है। अलबत्ता इन चीज़ों से भी ये अच्छी खासी एनर्जी हासिल करता है, अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी पा लेता है। और इसके अलावा ये ट्रेड मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जिस तरह बाहर से, जैसे पंजाब में गला ज़्यादा निकलता है तो यहाँ आता है हमारे इस कश्मीर में या बाकी स्टेट्स में जाता है, ताकि वो वहाँ से अच्छा खासा वो पैसा वसूल कर लेता है। यानी ट्रेड एंड मार्केटिंग में भी इसका अच्छा खासा रोल रहता है। लिहाजा ये कल्टीवेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह यानी बाकी जो मवेशी है हमारे, बाकी जो एनिमल्स हैं, ये भी इस पर ग्रो हो सकते हैं, ये इसको अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर ये अपना ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ये निभा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो फूडर निकलता है, इन चीज़ों से घास फूस निकलता है, या बाकी जो हम कुछ चीज़ें बना लेते हैं जैसे फीड है ये बना लेते हैं, तो वो कैटल रियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके खास इम्पोर्टेंस। पहुँच गए थे ये वीट, और अब आता है नंबर 3 पे आता है मेज़। मेज़ मीन्स मक्की, मक्की की काश्त जो कि हमारे कश्मीर में होती है। हम भी इसको ग्रो करते हैं, सो करते हैं अपने इन फील्ड में। इसी तरह ये जम्मू रीजन्स में भी ग्रो होता है और कश्मीर रीजन्स में भी ग्रो होता है। लद्दाख में ये मेज़ नहीं पाया जाता है, लद्दाख में इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है। और इसकी खास अहमियत है, ये उस ज़मीन पे ज़्यादा ग्रो करता है, उगता है जो थोड़ा अपर हाइट्स पे, अपर बेल्ट्स पे हुआ करता है। जैसे हमारे पहाड़ी सेक्टर्स हैं इर्द गिर्द, आपके जो मुनपल वाले इलाके आते हैं, यहाँ से टंगडार वाले इलाके आते हैं, या तकरीबन अक्सर ये जो कश्मीर वैली है ये थोड़ी माउंटेन रीजन से भरी हुई है, तो लिहाजा इसकी काश्त ज़्यादा होती है। और इसको अच्छा खासा ये जो रेन फॉल होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए, तकरीबन 75 से 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इतना रेनफॉल है, अच्छी खासी रेन इसके लिए दरकार है, ताकि इसकी कल्टीवेशन अच्छे प्रकार से हो सके, इसमें ये जो ग्रोथ है ये सबसे अच्छी आ सके। ये मेज़ है, और जम्मू में इसका तकरीबन जो एरिया है बहुत ज़्यादा एरिया आता है, तकरीबन 20,91,000 एकर्स ऑफ लैंड। तकरीबन ये जो 20,91,000 एकर्स ऑफ लैंड ये जम्मू में आते हैं, जो कि इस अंडर द कल्टीवेशन ऑफ मेज़ आते हैं। और अगर कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी 3,30,000, 3 लाख से ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड जो कि अंडर द कल्टीवेशन ऑफ मेज़ आते हैं। और लद्दाख में इसकी काश्त नहीं होती है, लद्दाख में ग्रो नहीं होता है। इसी तरह और एक क्रॉप आता है यहाँ पर जिसकी हम काश्त करते हैं, 2000 पल्सेस। पल्सेस मीन्स दाल की फसल, यानी दालें यहाँ पर ख़ास उगते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उगते हैं, इंडिया में उगते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर भी अच्छी खासी जो दालें हैं उग जाती है, हम इसकी पैदावार ग्रो करते हैं। जम्मू में ख़ास तौर पर कठुआ में पाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, भद्रवा में अच्छी होती है, डोडा में इसी तरह ये इसकी काश्त लगाई जाती है, इसी तरह राजौरी, इन इलाकों में
اس کی کاشت بہت اچھی ہوتی ہے، یہ فصل کافی اچھی نکلتی ہے، اور کشمیر میں بھی اس کی فصل بہت اچھی نکلتی ہے. جیسے ہم یہاں رجماج دال یہ اگاتے ہیں، یہاں پر اسی طرح مسور دال ہے، مونگ دال ہے، اسی طرح آپ کا وہ جو مٹھ جس کو آپ بولتے ہیں ڈما دال، وہ بھی اس کشمیر میں ہم گرو کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور کراپس میں آتا ہے